कहिए कैसे हैं आप? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम कह उठते हैं, हे भगवान ये हमने क्या कर दिया, ये क्या हो गया। अगर ऐसा किया होता हमने पहले तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अगर ये किया होता, अगर ये नहीं किया होता तो कितना अच्छा होता, फिर अलग ही नज़ारा होता। बहुत बार ऐसा होता है, यकीनन आपकी लाइफ में भी हुआ होगा। ऐसा होता है। तो अब प्रश्न ये उठता है इसके लिए क्या करें कि ये ना हो, हमें पछतावा ही ना हो। किन बातों का ख्याल रखें, हम क्या करें तो क्या करें। तो आज यही मैं आपको बता रही हूँ 11 बातें। देखिए कहने को तो है बहुत सारी बातें, पर जो बिल्कुल कॉमन है हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई, बहुत कॉमन, जो कि आम तौर पर देखने में मिलती है और हम वो गलती कर जाते हैं और हम पछताते हैं। तो वही मैं आज आपसे 11 बातें शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि हम अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथों में दे देते हैं। रिमोट किसी और के हाथ में दे देते हैं कि आप करो डिसाइड। मतलब वो जो डिसीजन लेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं, वो जो कहेंगे उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। वो कहते हैं ना कि पैर तो चल ही देंगे साथ, पैर तो चल ही देंगे साथ, दिल का पूछो वो चलेगा क्या साथ। तो हम जो ये गलती करते हैं कि दूसरे के कहने पे चलते हैं, इस चीज़ पर हमें लगाम कसनी है, इस चीज़ पर हमें आज कंट्रोल करना है ताकि कल को पछताना ना पड़े। जैसे मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक आदमी है और वो जॉब ढूंढ रहा है। उसको एक जॉब ऑफर मिलती है, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत इम्प्रेस्ड है। वो अपने दोस्त से सलाह लेता है कि देखो ये जॉब मुझे ऑफर हुई है, ये कर लूँ ना, ये अच्छी है ना। उसका दोस्त कह रहा है अरे नहीं ये कहाँ अच्छी है, किस चक्कर में पड़ रहा है, अरे रहने दे कोई ज़रूरत नहीं है, जिसमें कर रहा है ना अभी इसी में रख, तू अभी चेंज मत कर, ये ठीक है, ये पर ये वाली जो तू देख रहा है ना ये अच्छी नहीं है। वो मान लेता है कि हाँ, हालांकि उसका दिल तो कर रहा है, पर वो जो बोला था ना मैंने, पैर तो चल ही देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग, दोस्त के कहने के अकॉर्डिंग वो उसकी बात मानकर, और जैसा वो कहता है कि हाँ, पर उसका दिल कहीं ना कहीं होता है कि मैं ये वाली जॉब करूं। फिर क्या होता है, 2 साल बाद उसको ये पता लगता है कि जिस कंपनी में वो ज्वाइन करना चाह रहा था वो तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई। मतलब न्यूज़पेपर्स भरे रहते हैं, टीवी चैनल्स पर उस कंपनी के बारे में आता रहता है। अब वो पछताता है कि काश मैंने उस समय अपने दोस्त की बात ना सुनी होती, अपने दिमाग से काम लिया होता, मेरा मन था, कितना मन था। अब क्या कर रहा है, वो पछता रहा है। ऐसे ही होता है। मतलब ये इसका देखिए, ये मतलब नहीं है कि हम किसी से सलाह ना लें, हम सलाह लें, पूछें, पर जो निर्णय होता है ना, जो आखिरी निर्णय होता है वो हमें खुद ही करना है, क्योंकि हमें सब पता है, अपने प्लस माइनस पॉइंट सब पता है, इसलिए निर्णय हमारा होना चाहिए। पूछे, बिल्कुल पूछे, पर एंड में निर्णय हमारा होना चाहिए। अब आता है दूसरा पॉइंट, और वो ये कि हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, अपनी ग्रोथ अवॉइड करते हैं। है ना कितनी अजीब बात, कोई ऐसा करता है क्या? हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, अपनी ग्रोथ को अवॉइड करेंगे, ये कैसे हो सकता है? पर ये होता है, ये हो जाता है। इसका भी एग्जांपल देती हूँ बिल्कुल क्लियर। देखिए मैं ना आपको एग्जांपल्स दे दे के बिल्कुल सेट कर दूंगी कि आप ये गलती करें ही ना लाइफ में, मतलब इस तरह के पछतावे हो ही ना लाइफ में। जैसे कि 2 दोस्त हैं, ठीक है, और एक तो जॉब कर रहा है, दूसरा जो दोस्त है उसका मन है अपना स्टार्टअप शुरू करने का। उसने उसके ऊपर बहुत काम किया, बहुत होमवर्क किया, और अब वो बिल्कुल तैयार है अपना स्टार्टअप के लिए। वो अपने पहले वाले दोस्त को बोलता है कि आओ हम मिलके काम करते हैं, मतलब तुम जॉब कर रहे हो, हमारा अपना काम होगा, हम खुद बॉस होंगे, चलो मिलके करते हैं। तो पहले वाला वो डर में है, वो अपने जिस कंफर्टेबल जोन में है ना उससे बाहर ही नहीं आना चाह रहा। वो सोच रहा है कि अरे ये तो मेरी अच्छी बंदी बंधाई सैलरी है, पता नहीं इसमें क्या होगा। आ गई ना बात, मतलब अपनी ग्रोथ से डर रहे हैं ना वो, पता नहीं इसमें क्या होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या लोग क्या कहेंगे, या लोग क्या सोचेंगे, या खुद भी कई बार अपनी वर्थ कि मैं किस लायक हूँ, अरे नहीं मैं इस लायक कहाँ हूँ कि मैं बॉस बनूँ, मैं तो एम्प्लॉय ठीक हूँ। आ गई ना वही बात। अब क्या हुआ
5 साल बाद, 6 साल बाद जो उसका दोस्त था जिसने उसको ऑफर किया था और जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, मना कर दिया ना उसने कि नहीं पॉसिबल, अपनी ग्रोथ रोक दी ना, तो वो जो बिजनेस था वो इतना ज़्यादा अच्छा चल गया कि उसने विदेशों में भी उसकी ब्रांचेस खोल दी, मतलब इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। अब वो रिपेंट कर रहा है, अब वो पछता रहा है, सिर पकड़ के बैठा है, क्योंकि वो अभी भी उसी जॉब में या उसी सैलरी में। और उसका फ्रेंड देख लो, हर महीने 2 बार वो विदेश यात्रा करता है अपने काम के लिए। तो अब वो पछता रहा है सिर पकड़ के कि काश मैंने मान ली होती उसकी बात, काश मैंने अपने डर का सामना कर लिया होता, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल आया होता, काश। ये बात। अब आता है तीसरा पॉइंट, हम हार मान लेते हैं, हार मान लेते हैं। बस देखिए, हम ट्राई करें, ट्राई कोशिश करते रहें, लगातार कोशिश करते रहें, फिर हार जाए फिर तो है अलग बात। हम ट्राई ना करें, मतलब एक बार किया बस ठीक है, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, असंभव है। देखिए, जीतने वाले ना कभी हारते नहीं है और हारने वाले कभी जीतते ही नहीं है। सिंपल सा फंडा है। और जो इम्पॉसिबल हम वर्ड यूज करते हैं ना, इम्पॉसिबल, ध्यान से पढ़िए, इसमें होता है आई एम पॉसिबल, कर सकता हूं मैं। इसका भी मैं पहले एग्जांपल देती हूँ, फिर आपको क्लियर सारी बात बताती हूँ कि जैसे कि 2 फ्रेंड्स हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं, वो तो देना चाह रही हैं, कुछ बनना चाह रही हैं लाइफ में। एक बार एग्जाम देती हैं, दोनों क्लियर नहीं कर पाती। तो एक जो लड़की है वो, नहीं मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकती। दूसरी कहती है नहीं करते हैं, हिम्मत नहीं हार, हम कर सकते हैं, करेंगे। कहती नहीं मैं नहीं कर सकती, मेरे बस का नहीं है। वो हट जाती है, वो रास्ते से हट जाती है, नहीं पॉसिबल। और दूसरी लगी रहती है, जुटी रहती है, मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी, मैं क्यों नहीं कर सकती। और क्या होता है, 2 साल बाद वही लड़की अपनी जो पहली वाली फ्रेंड है उसके शहर में एक बड़ी ऑफिसर बन के आती है, देखिए। और वो जो पहली वाली लड़की थी वो सिर पकड़ के बैठ जाती है, काश मैंने मेहनत कर ली होती, काश मैंने थोड़ा सा हौसला रखा होता, काश मैंने अपने ऊपर विश्वास रखा होता, तो आज मैं भी ऐसी होती। तो आपको पता है कि जो झरने होते हैं ना, उनका संगीत हमें इतना मधुर क्यों दिखता है, क्यों सुनाई देता है? क्योंकि पत्थर होते हैं, वो पत्थरों का संगीत होता है। तो लाइफ में अगर इस तरह के पत्थर आते हैं ना, तो घबराना नहीं चाहिए, उनका डट के मुकाबला करना चाहिए। देखिए, रिस्क ना लेना चाहिए, उससे क्या होगा, या तो रिस्क लेंगे या तो हमें जीत मिलेगी या हमें सीख मिलेगी। ये कोई बहुत बड़ा इशू थोड़ी ना है, दोनों तरफ से तो हमारे लिए फायदेमंद ही रहा ना। अब आता है 4th पॉइंट कि हम अपनी वैल्यू नहीं करते, अपनी वर्थ ही नहीं पहचानते। और ये होता है, एक्चुअल में होता है। हम अपनी वैल्यू ही नहीं करेंगे तो दूसरा कोई हमारी वैल्यू क्यों करेगा? जरा सोचिए, करेगा क्या? तो अपनी वैल्यू करनी चाहिए, अपनी वर्थ पहचाननी चाहिए। मैं ना आपको एग्जाम्पल से अपनी बात क्लियर करती हूँ कि जैसे 2 हाउसवाइफ हैं, ठीक है, और दोनों की सेम क्वालिफिकेशन है, दोनों बीए हैं। मान लीजिए दोनों बीए हैं, सेम क्वालिफिकेशन है। अब क्या कर रही हैं दोनों? शादी होने के बाद अपना घर संभाल रही हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चों को पढ़ाना, ये सब काम वो कर रही हैं, अपने घर के काम वो कर रही हैं। उनमें से एक लेडी, एक हाउसवाइफ तो ये सोच रही है तो मेरी नियति है, मैं तो नौकरानी हूँ, नौकरानी की तरह ही काम कर रही हूँ, यही रह गया बस लाइफ में। दूसरी क्या सोच रही है कि नहीं, ये मेरी वर्थ नहीं है, मेरे को कुछ और भी करना है, ये मैं इस लायक नहीं हूँ, मतलब मुझे बहुत कुछ और करना है, इस लायक नहीं हूँ मैं। तो वो क्या करती हैं, वो घर पे रह रही है, घर पे ट्यूशन शुरू करती है, बच्चों को पढ़ाती है और बच्चों को बुला के पढ़ाती है। और जो उससे पैसे मिलते हैं उसके लिए उसने घर के काम के लिए सर्वेंट्स रख लिए, मेड रख ली, काम वाली रख ली, उसने वो अपॉइंट कर लिया कि भाई मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरी वर्थ ये नहीं है कि मैंने घर के कामों में उलझे रहना है, मैंने कुछ करना है। और पहले वाली वही घर के काम, वो नहीं निकली उससे बाहर, वो उसी में ही उलझी रही। अब क्या हुआ, 3 साल बाद जो सेकंड वाली लेडी है ना, वो आज सक्सेसफुली अपना कोचिंग सेंटर चला रही है, और जो पहले वाली है वो अभी भी वैसे ही है।
झाड़ू पोछा बर्तन, पर वो सोचती ज़रूर है कि काश मैंने भी कोई स्टेप उठाया होता, मैं भी निकली होती इन चीज़ों से बाहर, काश। 5th पॉइंट ये कि हम ना सोचते बहुत हैं, बहुत सोचते हैं, चिंता किए जाएंगे, पहले ये हो गया, पास्ट में ये हो गया, फ्यूचर में ये हो जाएगा, आज में नहीं रहते। देखिए चिंता करने से होता क्या है, कुछ भी नहीं होता। ना तो हम पास्ट को बदल सकते हैं, ना फ्यूचर हमारे हाथ में, उल्टा हमारी सेहत और खराब हो जाती है, सोच सोच के दिमाग खराब हो जाता है। तो किस लिए सोचना है, किस लिए सोचना है? क्यों नहीं हम कुछ ऐसा करते कि हमारा फ्यूचर ठीक हो। जैसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये इसलिए तो कर रहे हैं ना ताकि फ्यूचर में हमें परेशान ना होना पड़े। उसके लिए क्या ज़रूरी है? आज में रहना, आज में जीना। ये जो प्रेजेंट है ना, हमारा प्रेजेंट, ये गिफ्ट है एक तरह का। इसको हम जितना अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे, जितना प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज कर लेंगे ना, उतना हमारा फ्यूचर बेस्ट होगा ही। पर हम क्या करते हैं, बहुत सोचते रहेंगे, सारी लाइफ ही सोच सोच में निकाल देंगे। हमें क्या करना चाहिए? चिंता करने के बजाय ना चिंतन करना चाहिए। फिर हम लाइफ को बहुत अच्छे से चला सकते हैं, स्मूथली चला सकते हैं। अब आता है 6th पॉइंट। हम ना खुद को मीडियोकर समझ लेते हैं, मतलब बिल्कुल ऑर्डिनरी, बिल्कुल साधारण। हम तो बिल्कुल साधारण है, हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर सकते। पर साधारण लोग ही असाधारण काम करते हैं। इस चीज को भी आप बिल्कुल मार्क कर लीजिए, ये बिल्कुल सही बात है। हम अपने आप को ना लिमिट में कर लेते हैं, नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता, और हम ये सोचते हैं कि हम इसमें ही कंफर्टेबल हैं। हाँ ठीक है, हमने बस ठीक है, हम इतना ही कर सकते हैं। एक बच्चा ये सोच रहा है मैं तो बस 60% ले सकता हूँ, बस मीडियोकर हूँ, ठीक हूँ। उससे आगे की ये जो हमने चुन लिया ना अपना रास्ता मीडियोकर वाला, ये समझ लीजिए हमने खुद को लिमिट कर लिया, यानी हम अब फेलियर के रास्ते पे हैं। जहां हमने ये सोच लिया हमने कुछ करना है, फिर हम इससे बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो हम यही रह जाएंगे। और इसका मतलब क्या हुआ? हम फेल हो गए। हम अपने आप को क्या लिमिट करते हैं? मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे कोई पसंद ही नहीं करता, मैं किसी लायक नहीं हूं, धरती पे बोझ हूं। सीधा सीधा ये डायलॉग्स आते हैं, कोई भी ले लो, कितने लोग इस तरह के डायलॉग्स बोलते हैं। क्यों लिमिट करें हम? क्यों हम ये बोले, हम इन चीजों से अपने आप को फ्री कर दें। हम बोले कि मैं तो हूं ही प्यारा या मैं तो हूं ही प्यारी, सब प्यार करते हैं मुझको, आई एम लवेबल, इस तरह से बोले। और मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती मैं? इस तरह से अपने आप को बोलना चाहिए। हम वही मीडियोकर की भाई हम तो बिल्कुल साधारण है, हमसे तो नहीं होगा, नहीं, निकलना है इससे बाहर। वो कहते भी है ना, मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। और एक चीज और भी ध्यान रखनी चाहिए कि एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बन जाता और एक बार हारने से कोई फकीर भी नहीं बन जाता। इसलिए मत सोचिए, इन चीजों से बाहर निकलिए और करके दिखाइए। लिमिट मत कीजिए खुद को, मीडियोकर नहीं है आप, बाद में पछताते रहेंगे, हाय ये क्या कर दिया। इसलिए बेहतर है आज ही निकल जाइए, इसी समय निकल जाइए इन चीजों से बाहर। मीडियोकर नहीं है हम, कुछ कर सकते हैं, कुछ करके दिखाएंगे। 7th पॉइंट ये कि हम सपने देखना तो शुरू कर देते हैं, सपने देखना बहुत अच्छा लगता है, पर जब पूरे करने की बात आती है ना, फिर उसको पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे सामने कुछ एक्सक्यूजेस भी होते हैं कि चलो कर लेंगे, मतलब टाल देते हैं बात को, बाद में कर लेंगे, कोई और कर लेगा, कोई और देख लेगा, अभी समय नहीं है, तब देखेंगे। मतलब इस तरीके से हम एक्सक्यूजेस लगाते हैं। फिर क्या होता है? बाद में पछताते हैं। जैसे कि 2 लेडीज हैं मान लीजिए, और उन्होंने एक जिम ज्वाइन किया है, मतलब उनको ये है कि वेट लॉस करना है। एक लेडी जो है वो बहुत एक्सक्यूज लगाती है, कल जाऊंगी, मतलब पहले तो जाती नहीं है, फिर जाती है तो वहाँ करती नहीं है, इधर उधर बातें करती रहती है, मतलब पूरी तरह से कंप्लीटली अपना टाइम वेस्ट कर रही है क्योंकि वो चाहती नहीं है। हाँ, पर सपना है उसका, इसलिए तो उसने जिम ज्वाइन किया है कि मेरा 10 किलो वेट कम हो 3 महीने में। उधर जो दूसरी वाली लेडी है वो लगी हुई है, वो रोज आती है, कस के मेहनत कर रही है, खूब मेहनत कर रही है, जुटी हुई है। तो क्या होता है? 3 महीने बाद उसका वेट कम हो गया। उस लेडी का जो
कंप्लीटली लगी हुई थी, मेहनत कर रही थी, जुटी हुई थी। इतना ही नहीं, जिस जिम को इसने ज्वाइन किया था उस जिम वाले ने उसकी फोटो अखबार में भी खींच के भेजी कि देखो ये होते हैं लोग। इतनी मेहनत की और आज 10 किलो वेट कम किया। मतलब हर जगह, हर अखबार में उसकी फोटो आई और वो सिर पकड़ के बैठी है, अखबार ही पढ़ रही है खाली कि काश मैंने भी इसकी तरह किया होता, मैं भी रोज जाती, मैं भी बहाने नहीं बनाती, मैं ये करती, मैं वो करती, हो जाती, पतली हो जाती, 10 किलो मेरा भी वेट कम हो जाता। इतना कोई मुश्किल काम थोड़ी ना था। अब सिर पकड़ के बैठी है, पछता रही है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि सपने जब देखते हैं ना, देखिए सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाए, सीधी सी बात है। सपने वो होते जो हमें सोने ना दें। और जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी तो हमारी होनी चाहिए ना। हम कैसे डिपेंड रह सकते हैं किसी के ऊपर, या बहाने बनाकर उसको कैसे टाल सकते हैं। तो पछताना ना पड़े, दुखी ना होना पड़े, इसके लिए क्या जरूरी है कि जाग जाइए आज। 8th पॉइंट ये कि हम अपनों को समय नहीं देते, अपने, हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड सर्कल समय नहीं देते। काम है ना, बिजी है ना बहुत ज्यादा, कैसे दे दे समय, समय देते ही नहीं है। देखिए रिश्ते बनाना पता है कितना आसान है, रिश्ता बनाना उतना ही आसान है जितना मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना मुश्किल है। कोई इजीली लिखा जाता है, मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना है क्या मुश्किल है। रिश्ता निभाना उतना ही मुश्किल है जितना पानी से पानी पर पानी लिखना है। लिखा जा सकता है क्या, लिख के देखिए। तो रिश्ते हम बना लेते हैं पर निभाना, उनको समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पेरेंट्स हैं और उनके 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, टाइम ही नहीं है पेरेंट्स के पास, बिजी हैं अपने काम में, बच्चे वेट करते रहते हैं, सो जाते हैं, फिर बच्चे अपनी लाइफ उनकी शुरू हो गई क्या कि वो चोरी करने लग गए, वो गलत संगत में पड़ गए, वो नशा करने लगे, क्योंकि पहले तो ध्यान दिया नहीं ना पेरेंट्स ने। अब वो पछता रहे हैं। जब स्कूल से कंप्लेंट आनी शुरू हुई, जब पड़ोस में लोगों ने कंप्लेंट करनी शुरू की, अब सिर पकड़ के बैठ गए कि हाय हमने क्या किया। काश हम हर रोज आधा आधा घंटा ही दे देते बच्चों को, काश। अब सिर पकड़ के बैठे हैं। या फिर पेरेंट्स हैं, जैसे बच्चे बाहर जॉब कर रहे हैं, चले गए, अब हस्बैंड वाइफ में पेरेंट्स हैं, उनके एजेड पेरेंट्स हैं, उनको समय नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि वो बिजी बहुत है, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, आते हैं जाते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। फिर एक जो पेरेंट्स हैं, एजेड पेरेंट्स हैं, उनकी डेथ हो गई। अब वो सिर पकड़ के बैठे हैं, अब वो रो रहे हैं, काश मैंने समय दिया होता, काश मैं उनके पास बैठा होता। इतना अकेलापन नहीं लगता, इतनी जल्दी नहीं जाते, अभी तो उनका टाइम था, अभी नहीं जाते वो, फिर रोते हैं, रिपेंट करते हैं, उसका क्या फायदा हुआ। और ये होता ही है, तो समय देना बहुत ज़रूरी है। आप मिलिए, बात कीजिए, ज़्यादा है तो टेक्स्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, दूर है पर कीजिए तो सही। देखिए एक पत्थर तब तक सलामत रहता है जब तक वो पहाड़ से जुड़ा है, एक पत्ता तब तक सलामत रहता है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है, और एक आदमी तब तक सलामत रहता है जब तक वो अपने परिवार से जुड़ा है। परिवार से जब नहीं जुड़ के रहेगा ना, फिर वो बिखर जाएगा। तो जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। जुड़े कैसे रहेंगे? उनको समय देकर। अब आता है 9th पॉइंट, और वो ये कि हम अपने मन में बहुत सारी ग्रजेस, नाराज़गी, शिकायत, इस तरह की चीज़ें रखते हैं और रखते हैं। ये नहीं है कि एक दिन रखी, 2 दिन रखी, सालों साल चलती हैं। उससे हमें ही नुकसान हो रहा है, हमारे शरीर को ही नुकसान हो रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्लियर कर लें। देखिए अगर वो हमारी फैमिली का कोई मेंबर है, हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड है, और कोई बात हो गई, कुछ ऐसी बात हो गई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो क्लियर कर लेनी चाहिए, बजाय मन में ग्रजेस रखने के। सारी बात क्लियर कि ऐसा हुआ था, ये ना हो, या ये क्यों हुआ, क्लियर कर लो। हो सकता है उसका दूसरा पक्ष हो कहने का, वो कुछ और कहना चाह रहा हो, या उसको पता ही ना हो। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा, बहुत क्लियर एग्जांपल देती हूँ कि एक लेडी है, वो अपने घर से बाहर निकली, ठीक है, सामने के घर में दूसरी मंजिल पर उसकी पड़ोसन खड़ी थी, तो उसने उसको वेव किया, एक बड़ी सी स्माइल दी। होता ही है ना, जब हम किसी को अपने को देखते हैं तो स्माइल भी आ जाती है, वेव भी करते हैं, होता ही है। उसने की, वहां से उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला, ना उसने स्माइल की, ना उसने वेव किया, और वो अंदर चली गई।
तो जो नीचे वाली लेडी थी उसको बहुत बुरा लगा। बुरा तो लगना ही हुआ, इतनी प्यारी मैंने स्माइल दी, ऐसे हाथ हिलाया, टाटा की, इसने तो ध्यान ही नहीं दिया, अपने आप को ज़्यादा समझती है, मैं तो आगे से इसकी तरफ देखूंगी भी नहीं, ये समझती क्या अपने आप को। मतलब एकदम से वो नेगेटिव हो गई। क्यों? क्योंकि उसने स्माइल नहीं दी, उसने वेव नहीं किया, एकदम से नेगेटिव हो गई। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, एक ही एरिया में रह रहे हैं, आमने सामने रह रहे हैं और बात ही नहीं कर रहे। 8 महीने बाद उनका आमना सामना होता है पार्टी में, तब पता लगता है किसी और लेडी के थ्रू कि इनकी आई साइट बहुत वीक हो गई, इनको नजर ही नहीं आता अब दूर का। तब उसको लगा कि हाँ, जब मैंने वेव किया हो सकता है इसको नजर ही ना आया हो, और उसने तब बात की, उसने कहा मुझे पता ही नहीं, मुझे दिखा ही नहीं, तो मैं क्या करती। एक ना मैंने बहुत खूबसूरत सी लाइन पढ़ी थी कि सलीका अदब का बरकरार रखिए, सलीका अदब का बरकरार रखिए, रंजिशें अपनी जगह, सलाम अपनी जगह। तो बहुत जरूरी है इस चीज पर भी ध्यान देना ताकि बाद में पछताना ना पड़े। अब आता है 10th पॉइंट, पैशन को परस्यू ही नहीं करते। पैशन है, ये करना है, वो करना है, इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, पर उसको परस्यू नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी काम है, अभी पैसे कमाने हैं, बाद में देखेंगे। मतलब हमारे मन में ये चीज आती है, इस चीज को अहमियत ही नहीं देते कि ये भी कितना जरूरी है लाइफ में, पैशन को फॉलो करना भी कितना जरूरी है लाइफ में। नहीं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि एक आदमी है और उसको ना ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। तो अब वो क्या सोच रहा है, अभी तो मैं जॉब में हूँ, अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, अभी तो मुझे पैसे कमाने हैं, एक बार मैं रिटायर हो जाऊँ फिर जाऊँगा, फिर घूमने जाऊंगा, फिर मैं इधर उधर जाऊंगा, फिर एंजॉय करूंगा लाइफ को। अब वो रिटायर हो गया, ठीक है, अब उसकी कमर में दर्द बैठ गया, उसके पैरों में, घुटनों में दर्द है, अब उसको चलने में इतना कंफर्टेबल नहीं होता। उसने सोचा था मैं ट्रैकिंग पे जाया करूंगा, कैसे जाएगा वो, अब उसको चलने में ही दिक्कत है। तो अगर साथ के साथ करता वो, अगर वो साथ के साथ अपने पैशन को भी परस्यू करता, कभी कभी छुट्टी लेकर, कभी कभी सैटरडे संडे जैसे भी उसको मन होता वो जाता, घूमने जाता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब वो पछता रहा है कि काश समय मैंने पहले ही निकाल लिया होता, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि अब वो जा ही नहीं सकता। 11th पॉइंट आता है हेल्थ का। और ये जो पॉइंट है ना, ये जैसे सभी पॉइंट्स है ना 1 2 3 4 जितने भी पॉइंट्स है 10 तक इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये भी कम नहीं है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेल्थ अवेयर ही नहीं होते हम इसके बारे में, पहले तो हम ध्यान ही नहीं देते, इतना केयरलेस रहते हैं। वेट गेन हो रहा है, मोटे हो रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल किए जा रहे हैं। जब इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं ना, हेल्थ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, फिर सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हे भगवान, ये हमने क्या किया, काश पहले इतना नहीं करते। जैसे इतना ज़्यादा लैपटॉप पे काम कर रहा है, कंप्यूटर पे काम कर रहा है, इतना ज़्यादा आई साइट बहुत ज़्यादा वीक हो गई, बैठे रहते हैं, कमर दर्द हो गई, कमर में दर्द बैठ गया, पक्का परमानेंट वाला दर्द बैठ गया, ठीक ही नहीं हो रहा, घुटनों में दर्द हो गया क्योंकि चलते ही नहीं है ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बाद में ना पछताना पड़े, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ना पछताना पड़े, आज से ही। मतलब कोई टाल मटोल नहीं है हेल्थ को लेकर कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज से करना है। बस मेरे को अपना ध्यान रखना है, मेरे को घूमने जाना है तो घूमने जाना ही है, मेरे को डाइट पे कंट्रोल करना है तो करना ही है। कोई किंतु परंतु नहीं है कि उसकी शादी हो जाए फिर देखूंगा, ये हो जाए फिर देखूंगा, मौसम चेंज हो जाए फिर देखूंगा, कोई बहाना नहीं है। घूमने जाना है, सैर करनी है, खाने पे कंट्रोल करना है, अच्छी नींद लेनी है, टेंशन नहीं रखनी, सब चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड हैं और मैंने इनका ध्यान रखना है। ये मेरी ड्यूटी है, अपना ख्याल रखना ये मेरा फर्ज बनता है, अपने आप को हेल्दी रखना है मेरे को। कहते भी है ना, तन जितना घूमता रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा, मन जितना शांत रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा। तो हमें इसको स्वस्थ रखना है, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं है, फिर बाद में पछताते हैं, अरे ये क्या कर दिया। जैसे एक आदमी है स्मोकिंग किए जा रहा है, उसको परिवार वाले मना किए जा रहे हैं, मत करो नुकसान करेगा, ड्रिंक किए जा रहा है, परिवार वाले टोकते रहते हैं दिन रात, नहीं मानता। 5 साल बाद जब डॉक्टर के दिखाने जाता है, प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर कहता है सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता आपका,
फिर सिर पकड़ के बैठ गया, काश मैंने बात मान ली होती, परिवार की बात मान ली होती, काश मैंने ये कर लिया होता तो मैं आज नहीं पछताता, आज मैं भी स्वस्थ होता। तो ये तो थे 11 पॉइंट्स। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि हाँ ये चीज़ होती है और इस तरह से ना हो, इसके लिए हमें क्या क्या और करना चाहिए, किन बातों का ध्यान देना चाहिए। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बाय।